हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ फोटक्स ब्लाउज बेल्ट वाले की कटिंग कैसे करते हैं और इसमें हम शोल्डर कितना लेते हैं, आर्म होल कितना लेते हैं। तो आज की जो कटिंग हम बताने वाले हैं फोटक्स ब्लाउज की, ऐसी कटिंग हम बताने वाले हैं कि आप लोग दोबारा नहीं पूछोगे कि फोटक्स ब्लाउज में शोल्डर कितना लें, आर्म होल कितना लें, डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना लेना चाहिए। तो ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर, ठीक है। जो हमारी चेस्ट साइज है वो है 38 मतलब 38, ठीक है। और कमर है हमारी 32 मतलब 32, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं जो इंग्लिश वाले हैं दोनों का ही मैंने बोल दिया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रखना है और हमेशा आपको ये हर ब्लाउज में याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ ली है वो ली है 16.5 इंच। रेडी लेंथ हमें चाहिए 15.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डीप नेक है अगर आपके ब्लाउज का गला, तो आपको 6 इंच शोल्डर लेना है, ठीक है। अगर गला आपका डीप है तो, ठीक है। और यहाँ पर आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे जितना हमने शोल्डर लिया हुआ है। तो आर्म होल भी आपको 6 इंच लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब जैसे कि आपकी चेस्ट साइज है 38, ठीक है। 38 का आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना रहता है। बर हमेशा आपकी जो भी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। और यहाँ पर जो भी आपका आता है चेस्ट, यहाँ पर जो चेस्ट हमारी आई हुई है 9.5 इंच मतलब 9.8, ठीक है। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन प्लस करना है जो आपका मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन। और आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो आपका चेस्ट में टक्स डालते हैं उसमें जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0.5 इंच भी प्लस कर लिया है। वो किस लिए किया है ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्लस करते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है और कमर का मार्क करना है। जैसे मैंने चेस्ट का मार्किंग किया है वैसे ही आपको कमर का मार्किंग कर लेना है, ठीक है। तो कमर हमारी है 32 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। उसके बाद आपको 2 इंच जो सिलाई मार्जिन हमने ऊपर लिया था चेस्ट में वो आपको नीचे भी लेना है। अब यहाँ पर हम जो टक्स डालते हैं मेन टक्स जिससे हमारी कटोरी में अच्छे से उठा पाए, तो उसके लिए भी आपको 2 इंच लेना है। अब आपको 2 इंच लेने के बाद जो आपकी चेस्ट और कमर की मार्किंग है उसको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका आर्म होल है बर हमेशा अगर आपका गला डीप है तो आपको 1 इंच आर्म होल डाउन करना है। अगर डीप नहीं है तो आपको 0.5 इंच जितना ही आर्म होल डाउन करना है, ठीक है। हर साइज़ का अलग अलग डाउन रहता है, ठीक है। जैसे शोल्डर अलग अलग रहता है, जैसे बोट नेक में हम अलग शोल्डर लेते हैं और डीप नेक में हम अलग शोल्डर लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे, ठीक है। 1 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो हमने गोलाई की हुई है वो गोलाई आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर बेल्ट का मार्क करना है, ठीक है। जो बेल्ट हम कहाँ से कट करेंगे, कितना आपको बेल्ट लेना रहता है, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर छोड़ा है 0.5 इंच जो हमारा शोल्डर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेडी शोल्डर मतलब रेडी जो बेल्ट है वो आपको चाहिए, जो कटिंग रहेगी वो चाहिए 11 इंच। तो आपको बेल्ट टक्स की मार्किंग करनी है 12.5 इंच पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 12.5 इंच पर मार्क कर लिया मान लो, ठीक है। 12 पे कर लिया मान लो, ठीक है।
12 पे हमने मार्किंग किया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। लाइन हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल जहाँ तक आपका अस्तर फोल्ड है वहाँ तक। अब यहाँ पर हमारी जो बेल्ट रेडी आएगी वो आएगी 4 इंच। अब 4 इंच में आपको क्या करना है, हाफ इंच ही आपका नीचे जाएगा कमर पट्टी में, हाफ इंच आपका बेल्ट स्टिच होगा, ठीक है। हाफ इंच आपका जो ऊपर का पल्ला रहेगा जिसमें हम टक्स डालते हैं उसका भी आपको हाफ इंच लेना है, ठीक है। तो उसका भी तो हाफ इंच हमारा दबाव में जाएगा, जिससे हमने चौक का मार्किंग यहाँ पर किया हुआ है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बेल्ट रेडी कितना आएगा, 11.5 इंच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने बेल्ट की मार्किंग की है अब आपको बेल्ट की डाउनिंग कर देनी है, जो हम कॉर्नर थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 4.5 इंच। अब यहाँ पर आपको बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब आपको ये एक बात समझना है, जैसे मैंने बेल्ट की मार्किंग कर ली मान लो, ठीक है। अब यहीं से आपको मेजर टेप को रखना है। सबसे पहले आपको 4 टक्स ब्लाउज में यही टक्स लेना रहता है, ठीक है। कोई भी 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करता है तो सबसे पहले आपको मेन टक्स लेना है, जो कि हमारा चेस्ट के जस्ट नीचे का रहता है, ठीक है। कभी भी आप लोग 4 टक्स ब्लाउज में टक्स की मार्किंग करें तो आपको शोल्डर के बीच सेंटर लाइन से मिलाते हुए लेना है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। 4.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को आगे की ओर लेना है। 1 इंच उस साइड प्लस करना है तो 1 इंच इस साइड प्लस करना है, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने मेन टक्स की मार्किंग कर ली है। अब टक्स लेंथ यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच, ठीक है। अभी तो हम 3 इंच ले लेंगे, लेकिन इसका भी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1.5 इंच के गैप से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं ले रही हूँ ना, इसी तरीके से यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मतलब कि 1.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच की दूरी से आपको चारों टक्स की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। 1.5 इंच की दूरी से आपको मार्किंग यहाँ पर करनी है। अगर आप लोग चाहें तो 2 इंच भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच में जो आपका टक्स का उठाव आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। बाकी मैं 2 इंच भी आपको लगाना बताई हूँ। इसी तरीके से अगर कोई 2 इंच लगाना चाहता है तो लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने लिया है वो लिया है 1.5 इंच मतलब कि 1.5 इंच। अब यहाँ पर हम टक्सों को ऐसे मिला देंगे आपस में। इसका कोई लेंथ नहीं लेना है आपको, जो आपने टिक किया हुआ है उसी से आपको टक्स को यहाँ पर मिला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फिटिंग की लाइन देखनी है, जो फिटिंग की लाइन होती है। फिटिंग की लाइन देखने के बाद ही आपको साइड वाला टक्स की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिटिंग वाली लाइन की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको अब साइड वाले टक्स को क्या करना है, जो आपने 1.5 इंच पर मार्किंग किया है, ठीक है। 1.5 इंच पर आपने मार्किंग किया हुआ है वहीं पर आपको टक्स ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कहाँ से हमारी फिटिंग आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस टक्स को ले लेना है। अब आपको मेन टक्स की लेंथ लेनी है, ठीक है। और आपस में जो भी आपने 1 इंच लिया था उसको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 इंच जो लिया था टक्स की, यहाँ पर हम लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर चारों टक्स हमने डाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको टक्स की जो दूरी है वो ले लेनी है और ऐसे ही आपको टक्स लेना है। कभी भी आप लोग 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर नेक विड्थ लेनी है, मतलब 2.5 इंच पर नेक विड्थ लेंगे हम, ठीक है।
नेक लेंथ यहाँ पर हम लेंगे 6.5 इंच, मतलब नेक लंबाई, ठीक है, गले की गहराई। ओके, तो यहाँ पर हम गले की विड्थ लेंगे, मतलब 2.5 इंच, और आपस में आपको लाइन को मिला देना है। और जिसको अगर जैसे हम बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में भी बोलते हैं, ताकि सभी लोग को समझ में आ जाए। बाकी मेरा वीडियो तो बहुत स्लो होता है, तो आप लोग वीडियो रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर हमने कितना लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले की गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर आपको गले की गोलाई करने के बाद अब आपको साइड में मेजर टेप को चेक करना है। तो ये हमने जो प्लस किया था वो किया था 2 इंच। 2 इंच की चौड़ाई पर हमारा जो नीचे का टक्स है वो हमने ले लिया है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हल्का सा ऐसा डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो मिस्टेक कुछ नहीं आता है, अगर करना है तो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो हमारे 4 टक्स ब्लाउज था उसकी हमने मार्किंग कर ली है सभी प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग जब भी आप लोग करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आप लोग मार्किंग करते हैं, मार्किंग के ज़रा से बाहर से आपको कट करना है। आप लोग क्या करते हैं, मार्किंग के अंदर से कट करते हैं, तो वो उतना आपका मतलब ये समझो 2 सूत बराबर आपकी जो लेंथ है, जो भी आपने प्लस किया हुआ है वो माइनस हो जाता है, फिर स्टिचिंग होने के बाद और माइनस हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको ब्लाउज की कटिंग करनी। अब यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो कटिंग है आपको सबसे पहले कर लेना है। आपका बेल्ट इतना जो आपने लेंथ ली है इतना बेल्ट नहीं बैठेगा। इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि बेल्ट कितना आपको लेना है, इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, वो आपको कितनी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेल्ट जो आपका है आपको मैं बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे हमने 2 इंच का हमने टक्स लिया मान लो, ठीक है, जो ऊपर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने ये टक्स लिया, ठीक है। अब हम इस टक्स को क्या करेंगे, जब हम सिलाई करेंगे इसको हम क्या कर देंगे, सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा जी जो कमर है, कमर की चौड़ाई कितनी बची आप लोगों के सामने ही दिख रही है, इतना ये बेल्ट हमारा क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो बेल्ट को हम क्या करेंगे, उतना कट कर देंगे, ठीक है। तो बेल्ट आपको कट कर देना। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप लोग नीचे की ओर से मेजर टेप लेना है। 8 इंच आपकी कमर ली थी और 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। तो बेल्ट आपको इतना ही लेना है, ताकि और आपको इसकी कटिंग पहले ही कर लेनी है, जो भी आपको छांटना है, ताकि आपका बेल्ट अच्छे से स्टिच होकर रेडी हो जाए, ठीक है। पहले ही आपको ध्यान देना है, इतनी लंबी बेल्ट आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने बेल्ट, तो जो हमारी बेल्ट थी उसको तो हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो टक्स हैं, ये भी टक्स भी हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। कितनी दूरी से हमें टक्स लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। और जो चीज़ की कमी है, जैसे कि हम कभी भी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो निप्पल पॉइंट हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो ब्लाउज है बराबर चेस्ट पर बैठेगा, ठीक है। अगर आप लोग बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोग बॉडी से जब मेजरमेंट लेते हैं तब आप लोग निप्पल पॉइंट नाप लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। निप्पल पॉइंट नापने के बाद आपको एक नाप और लेना है। जो आपकी चेस्ट का गैप का दूरी रहती है, जो चेस्ट रहती है उसके गैप रहता है बीचों बीच, उसकी जो दूरी रहती है वो भी आपको नाप लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे निप्पल पॉइंट। तो निप्पल पॉइंट हमारा आना चाहिए कितना, 10 इंच, ठीक है। तो 10 इंच से ही हम इसका टक्स डालेंगे। अगर आपकी चेस्ट 38 है तो 38 में आपको निप्पल पॉइंट 10 इंच लेना है, ठीक है। कितना लेना है, 10 इंच, तभी आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है बढ़िया से बैठेगी, ठीक है। तो निप्पल पॉइंट लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोग रेडी ब्लाउज से कटिंग करते हैं
तो उसमें आप लोग निप्पल पॉइंट नाप लें। अगर आप लोग बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मेजरमेंट लेना है। और अगर आप लोग ने ना ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है ना बॉडी का लिया है, और जैसे बॉडी का लिया है और निप्पल पॉइंट का नहीं ले पाए हैं, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 38 चेस्ट में आपको कितना निप्पल पॉइंट लेना है, 10 इंच लेना है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट का हम वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं हमने जो हमारी कटिंग थी वो कर ली है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।